चालू कर दियो। 3, हाँ 2, 1। नमस्ते योगीज। आज वाला अपना जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, और भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले हमें सुखासन में बैठना है। इसको सुखासन बोलते हैं। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन बेस्ट रहेगा, मेरे हिसाब में सुखासन बेस्ट रहेगा। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम है, और भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ क्या है? सबसे पहले भस्त्रिका का अर्थ होता है दोंकनी। जिस प्रकार से लोहार दोंकनी में हवा भरते हैं, और इसी प्रकार से हमें भी फेफड़ों में हवा भरनी होती है। मतलब अपने फेफड़ों के लिए, अपने लंग्स के लिए ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बेस्ट है दोस्तों। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में अगर बात करें कि इसकी सावधानी क्या है, हमें सावधानी के बारे में बात करनी है। भाई इसकी सावधानी क्या होती है, कौन कौन इसको कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, इसके बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको इसका पूरा बेनिफिट बताऊंगा, भाई इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको कौन कौन नहीं कर सकता या कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले देखिए कि जो हाई बीपी का जो पेशेंट होता है, हाई बीपी का जो पेशेंट होता है उसको धीरे धीरे करना है। हार्ट के पेशेंट को धीरे धीरे करना है। अस्थमा के पेशेंट को क्या करना है, धीरे धीरे करना है ना। ये तीन रोगी जो पेशेंट इनको अपने क्या करना है, धीरे धीरे करना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जिसकी हर्निया की प्रॉब्लम है, और हर्निया की प्रॉब्लम वाले को क्या करना है, करना ही नहीं है ना। और इसके अलावा आप क्या है भाई, थकान महसूस कर रहे हो या कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। क्योंकि इनसे क्या होता है, अपने शरीर को एक बल प्रदान होता है, और इनसे क्या होता है, अपने शरीर को एक मतलब हीट पैदा होती है। जैसे आप करोगे ना तो पूरी शरीर में एनर्जी पैदा होगी। अब इसकी बेनिफिट के बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा। अब इसको प्राणायाम में करके आपको कंप्लीट करके बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई सुखासन में बैठना होता है, और सुखासन में बैठने हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, है ना, और हमारे हाथ एकदम ध्यान मुद्रा में होना चाहिए। अब मैं करके दिखाता हूँ। इसका 2-3 स्टेप होता है। एक तो अपन धीरे धीरे भी कर सकते हैं, और एक अपन क्या कर सकते हैं, तेज तेज कर सकते हैं। जिसके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आदमी पूरी तरह से हेल्थ है, वो इसको तेज तेज कर सकता है। जिसके हाई बीपी है, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इसको धीरे धीरे कर सकता है। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, देखना आप। जैसे मैं पहले धीरे धीरे करके दिखाता हूँ आपको, धीरे धीरे कैसे करता है। धीरे धीरे हमें आंख बंद कर लेनी है, और धीरे धीरे इसको सांस भरना है फेफड़े के अंदर। ऐसे कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जैसे हाई बीपी का पेशेंट, और हार्ट का पेशेंट, और अस्थमा का पेशेंट ऐसे करना है, और हर्निया के पेशेंट को ये नहीं करना है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आपको इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको। पूरा सांस भरना है फेफड़े के अंदर। देखिए दोस्तों, पूरे अपने बॉडी के अंदर ऐसा एनर्जी आ गई है, पूरे शरीर को हीट मिल गई है। अब इसके मैं बेनिफिट के बारे में बताऊँ, इसका अपना बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट के बारे में दोस्तों पहले बेनिफिट बताऊँ, जितने भी अपने मानसिक दोस्त है, अगर आप स्ट्रेस या तनाव से पीड़ित है, अगर आप डिप्रेशन पीड़ित हो, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा दोस्तों, आपको पता है कि इस प्राणायाम के द्वारा अपनी बॉडी की हर सेल्स को, हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि हम पूरी तरह से ऑक्सीजन भरते हैं, है ना, और पूरी हर सेल्स को अपना ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा ये प्राणायाम है त्रिदोषनाशक, और त्रिदोषनाशक के बारे में हम जानते हो कि वात, पित्त, कफ, और इस प्राणायाम के द्वारा पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इस प्राणायाम के बारे में अगर बात करें तो इससे अपनी इम्यूनिटी मजबूत होती है, और अपना जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, और पूरी तरह से एक एथलीट्स की तरह फिट रहता है। मैं कहूँ कि भाई स्वस्थ व्यक्ति को ये डेली प्राणायाम करना चाहिए, और इनसे क्या होता है कि अपना शरीर फिट रहता है, और शरीर फिट के अलावा हमारा जो लंग्स है, हमारा जो फेफड़ा है, वो पूरी तरह से क्या रहता है, मजबूत रहता है, फिट रहता है।
इसके अलावा दोस्तों अपना जो शरीर है वो डिटॉक्सिफाई होता है इस प्राणायाम के द्वारा। मतलब अपने शरीर से जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, वो क्या होती है, दूर जाती है। जो भी दोस्त इस प्राणायाम को देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत बेस्ट प्राणायाम है। जय हिंद, जय भारत।